हरे कृष्णा। पिछली क्लास के कोई 3 पॉइंट्स बताना चाहेंगे जो आपको अच्छे लगे हो? हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। मुझे एक पॉइंट था कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे चैंटिंग या फिर कोई सेवा करते हैं, तो वो या तो किसी को इंस्पिरेशन देने के लिए कर सकते हैं या फिर अपने उसके लिए कर सकते हैं। तो उस पे डिपेंड करता है रिजल्ट, मतलब अपने अपने को। चैंटिंग जनरली, मैं चैंटिंग एग्जाम्पल नहीं दिया तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए थे, क्योंकि जनरली चैंटिंग के माध्यम से मतलब इम्प्रेस करने वाले लोग कम ही मिलेंगे जो अपनी चैंटिंग के माध्यम से इम्प्रेस करने का प्रयास करेंगे। मैंने बहुत सारे और एग्जाम्पल दिए थे, मतलब इसी थीम को लेते हुए। जनरली चैंटिंग तो व्यक्ति जागृत अवस्था में कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। 16 माला का जप खुली आंखों से कर ले, बहुत बड़ी बात है, वो भी सुबह के टाइम पे। सुबह के टाइम पे 16 माला की जो उसी जागृत अवस्था में जब करता है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। एक प्रभु जी आपने अपना ऐड दिया था वो आरती वाला। मैं आरती कर रहा था घुमा घुमा के, तो मतलब इट शुड बी नॉट टू इम्प्रेस अदर। हाँ हाँ, या दैट इज अ गुड एग्जांपल। क्योंकि वो कभी मतलब वो पूरा वो होता है कि हाँ, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत बार ऐसे होता है कि हम जब प्रीचिंग या कृष्ण के बारे में किसी को बताते हैं तो लगता है कि सामने वाला यार हमारी भी बड़ाई करे। अरे यार तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। या दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो कभी कभी हमको आरती करते समय ऐसा लगता है कि स्पेशल तरीके से आरती करेंगे, लोग कहेंगे अरे वाह क्या पुजारी है, इनकी कितनी पकड़ है चीजों पे। तो दैट इज ट्रू। ओके ठीक है। आज का एक ये अच्छा टॉपिक है। इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड्स इन अवर लाइफ। किस प्रकार से प्रकृति के 3 गुण जो हैं हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभाव बनाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम सभी जानते हैं। सेकेंडली देखिए, ये जिस प्रकार से 3 जो बेसिक कलर आपके होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, रेड, ब्लू और वाइट, ऐसे रेड, ग्रीन और वाइट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर ये 3 जो बेसिक कलर्स आपके रहते हैं, इन 3 बेसिक कलर्स के जुड़ने से, इनके कॉम्बिनेशन से आप देखेंगे अनेक अनेक कलर्स जो है वो निकलते हैं। तो तो इसी प्रकार से हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि ये जो 3 मोड्स हैं, इन्हीं के डिफरेंट प्रोपोर्शंस में जब कॉम्बिनेशन होता है, इससे अलग अलग लोगों की, अलग अलग लिविंग एंटिटी जो है, उनकी कॉन्शियसनेस, उनके विचार जो है वो बनते हैं। सेकेंडली, ये मोड्स हमेशा आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं। 14.10 में बताया गया है, भगवान ने 14.10 में आ, कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ वन मोड ओवर अनदर। एक समय में रजोगुण जो है, हो सकता है वो प्रोमिनेंट हो जाए सतो और तमो पे, या तमोगुण प्रोमिनेंट हो जाए सतो और रजो पे, या सतोगुण प्रोमिनेंट हो जाए रजो और तमो पे। तो इस प्रकार से ये मोड्स के बीच में भी चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। बट इसमें किस प्रकार का हमारा एसोसिएशन है, हमारा संघ कैसा है, किस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, कैसी हमारी अपब्रिंगिंग है, क्या हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है। अल्टीमेटली जितना ज़्यादा हम रजस और तमस के प्रभाव से मुक्त होकर के सतोगुण में सिचुएटेड रहते हैं, उतना ज़्यादा हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। इन द मोड ऑफ पैशन अ पर्सन इज डेट्रीमेंटल टू हिमसेल्फ। रजोगुण के प्रभाव में एक व्यक्ति अपना स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हिरण्यकशिपु ने देखा कि नरसिंह देव की कितनी शक्ति थी। एक तो पिलर फोड़ करके निकले, ठीक है, उसके बाद से जिस प्रकार से मतलब हिरण्यकशिपु से नरसिंह देव युद्ध लड़ रहे थे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हिरण्यकशिपु को लगा हो कि अभी हम बैटल जीत जाएंगे नरसिंह देव से। बट स्टिल लाइक फॉल्स ईगो इतना प्रोमिनेंट है,
पैशन इतना प्रोमिनेंट है कि ही डिडंट सरेंडर इवन टिल द लास्ट मोमेंट। मतलब जिस समय पे वो उसको उसको फाड़ने वाले थे नरसिंह देव, उस समय भी अगर वो तुरंत शरणागत हो जाता, बोलते भगवान जी गलती हो गई, अभी मैं तुरंत प्रहलाद जैसे ही शरणागत हो जाता हूँ, तो हिरण्यकशिपु को नहीं मारते नरसिंह देव। आप लोग मानते हैं ना इस चीज को, कि अगर आखिरी समय में भी हिरण्यकशिपु अगर शरणागत हो जाता और भगवान की शरण ले लेता, तो भी उसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु पैशन इतना प्रोमिनेंट होता है कि आखिरी तक जो है वो सरेंडर नहीं करता। कई बार हम देखते हैं इवन हमारे पास भी टेम्पल मैनेजमेंट में केसेस आते हैं, हमको जैसे सपोज कीजिए पूरी उसकी हिस्ट्री मालूम है, सबूत भी है, पर लास्ट तक व्यक्ति जो है वो नहीं अपनी गलती स्वीकारता, नहीं मानता। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। भगवान बहुत मौके देते हैं। एक मैंने एक लेक्चर का टॉपिक भी कंपाइल कंपाइल किया था, डोंट कंपेल कृष्णा टू एक्सपोज अस। मतलब कृष्ण को हम इतना परेशान ना करें कि वो हमको दुनिया के सामने हमारी काली करतूतों को उजागर कर दे। डोंट कंपेल कृष्णा टू एक्सपोज अस। रुक्मी जो था वो प्रतिज्ञा लेकर के अपने किंगडम से निकला था कि मैं रुक्मणी, मेरी बहन रुक्मणी को कृष्ण के पास से मुक्त करा लूंगा। और बोला नहीं, अगर मुक्त करा पाया तो मैं राज्य में वापस नहीं लौटूंगा। देखिए ऐसी आड़ी टेढ़ी प्रतिज्ञा लेते हैं लोग। अभी रुक्मी जो था वो पहले तो अस्त्र शस्त्र से, मतलब अस्त्रों से अटैक कर रहा था कृष्ण को। कृष्ण तो चैरियट लेकर के जा रहे थे ना, बल्कि रुक्मणी वो चैरियट ड्राइव कर रहे थे और कृष्ण जो है फाइट कर रहे थे। तो ये भी नहीं समझ पा रहा है कि देखो हमारी बहन ही, मतलब ऐसा नहीं है कि किडनैपिंग ऐसा केस है कि लाइक रुक्मणी डजंट वांट एंड कृष्णा इज फोर्सफुली टेकिंग। रुक्मणी वांट्स हरसेल्फ टू बी किडनैप्ड बाय कृष्णा, बट स्टिल अभी देखिए अहंकार है, रजोगुण है। एक्चुअली रजोगुण जितना ज्यादा रहता है ना, अहंकार उतना ज्यादा रहता है। गुडनेस, सत्वगुण अगर ज्यादा रहेगा ना तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी। और तमोगुण की तो हम बात नहीं करें तो अच्छा, इतना डेट्रीमेंटल वो बोलते हैं तमोगुण कि लाइक अ पर्सन इज बिकम टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाता है व्यक्ति। हिमांशु प्रभु, इसमें आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं 5 मिनट बाद। जिस जो मैंने आपको कल जो भेजा था ना, इग्नोरेंस और पैशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, मैंने करीब 22 पॉइंट्स लिख के भेजे थे इग्नोरेंस की वजह से। वो 5 मिनट बाद, अभी मैं जब बोलूंगा तो आप रेडी रहिएगा, तो उस समय दिखा दीजिएगा। तो जितना ज़्यादा व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड रहता है, वो खुद का वेल विशर बन जाता है, अदरवाइज वो खुद का ही दुश्मन रहता है। तो रुक्मणी वॉज कॉन्स्टेंटली अटैकिंग, आप देखेंगे लड़ने के लिए एकदम तैयार। और कृष्ण वहां पे उसका कहीं पहले जो अस्त्र छोड़ रहा था, तो अस्त्र से अस्त्र को काट रहे थे, उसके 2-3 बार धनुष तोड़े, तो फिर कुछ नहीं, वो फिर कुछ भाले वगैरह फेंकना शुरू कर दिया। वो सब भी काट दिए। फिर उसके बाद फिर वो मुगदर से लड़ने के लिए आ गया, मुगदर भी उसका फोड़ दिया। तो बेयर हैंडेडली ही वाज फाइटिंग, तो अल्टीमेटली ही वाज नॉट रेडी टू गिव अप। तो कृष्णा गिव हिम सो मेनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। इस प्रकार से भगवान भी भक्तों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं, अभी आप सुधर जाओ, कि तुम अभी सुधर जाओ, कि अभी सुधर जाओ, पर हम बोलते हम नहीं सुधरेंगे। तो उसमें फिर क्या होता है कि फिर कृष्णा बिकम्स कंपेल्ड टू एक्सपोज अस। तो एक्चुअली कृष्ण को कोई अगर परेशान कर सकते हैं ना, तो भक्ति परेशान कर सकते हैं। अच्छा सपोज कीजिए, मैं एक बार ऐसे सोच रहा था, कोई भक्त ऐसे आश्रम में रह रहा है, ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहा है। अब अगर भगवान देख रहे हैं कि वो बाकी भक्तों के साथ में भद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा है ना, वो दूसरे भक्तों को परेशान कर रहा है, तो कृष्ण उसको चाहते भी उस भक्त को, और साथ ही साथ में अब क्योंकि वो दूसरे भक्तों को नुकसान पहुंचा रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको वहां पे रख भी तो नहीं सकते ना। तो वी ओनली अ डिवोटी कैन पुट कृष्णा इन डिफिकल्टी, क्योंकि कृष्ण चूंकि प्रेम बहुत ज्यादा करते हैं भक्तों से, उस वजह से कृष्ण को समझ में नहीं आता कि अभी इनके साथ करें क्या, इनको रखें इस भक्तों के साथ में कि इनको कहीं दूसरी जगह ले जा लें। तो चूंकि कृष्ण हमसे प्रेम बहुत करते हैं, इस कारण से केवल भक्ति जो है वो भगवान को थोड़ा परेशान कर सकते हैं प्रेमवश, और तो किसी असुर की इतनी शक्ति नहीं थी कि वो असुर भगवान को परेशान कर सके। एक छोटा बच्चा रहता है ना, अब वो कोई चीज के लिए बहुत ज्यादा पीछे अड़ जाता है। अभी देखिए मैं पुणे रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ था, तो वहां पे एक छोटा बच्चा था 1.5 साल का। अब एक 2-3 अंगूर जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे उनके माता पिता, वहीं पे 2-3 पीस अंगूर के पड़े हुए थे जमीन में। तो वो बच्चा जो है वो बार बार वो गिरे हुए अंगूर जिसमें धूल लग चुकी है, उसको बार बार उठाने का प्रयास कर रहा था। और मदर जो उसकी बार बार मना कर रही थी कि नहीं तुम मत लो उस अंगूर को, गंदा हो गया वो, क्या तुम, क्यों तुम उसके पास जा रहे हो। पर बच्चा जो है बार बार लालायित हो रहा था उस अंगूर के पीछे। पहले
कभी खाया होगा, 2.5-3 साल का बच्चा था, मतलब अंगूर खाया होगा पहले कभी उसने, तो इस बार से बार बार ललायत हो रहा था। तो उन्होंने उनके हस्बैंड को बोला कि जाओ जाके अंगूर ले आओ, ये बच्चा अंगूर के लिए ललायत हो रहा है। वो स्टेशन में अंगूर भी नहीं मिले, तो फाइनली बार बार माँ उसको रोक रही थी, तो बार बार वो अंगूर लेने के लिए जा रहा था। सो नाउ सिंस द मदर लव द चाइल्ड एंड चाइल्ड इज अटैच टू समथिंग इंफीरियर, क्योंकि माँ बच्चे को प्रेम करती है और बच्चा जो है कोई ऐसी चीज से अटैच है जो कि मतलब उसके लिए अच्छी नहीं है, तो बार बार उसको रोकना पड़ रहा था, बार बार उसको उठा करके गोदी में रखती थी, कहीं मना करती थी, है ना। फाइनली जब नहीं माना तो डांट दिया अच्छे तेज तरीके से, तो फिर बच्चा रोना शुरू कर दिया। सो दैट्स हाउ हैपेंस बिटवीन वी एंड कृष्णा, कि हम भी किसी भौतिक चीज से अटैच्ड है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। गुरु कभी हमको समझाते हैं, अन्य वैष्णव कभी समझाते हैं, हम नहीं मानते हैं, तो फिर हमको कभी कभी प्रकृति के द्वारा डांट या मार भी पड़ जाती है। सो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना, प्रभुपाद के परपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ेगा तो समझ में आएगा, एक स्ट्रॉन्ग फेथ उसके अंदर जनरेट होगा कि देयर कैन नेवर बी अ बेटर वेल विशर इन अवर लाइफ देन कृष्णा, एंड ऑफ कोर्स द स्पिरिचुअल मास्टर हु इज द प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई हो सकता है तो वो भगवान ही है, उनके अलावा कोई उसका बड़ा हितैषी नहीं हो सकता। और दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर डेफिनेटली, क्योंकि वो तो वैसे भी कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं। तो देयर कैन नेवर बी बेटर वेल विशर देन अस, बेटर वेल विशर देन कृष्णा। ये बहुत एकदम मतलब बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए, बारंबार इस चीज को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि देखिए लोग बाग कृष्ण में इंटरेस्ट इसलिए कम लेते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी, संबंध ज्ञान अगेन अगेन मिसिंग हो जाता है या वीक हो जाता है ना। एक भक्त के अंदर अगर पूरे से अंदर से ये कंसेप्ट स्टैब्लिश हो जाए कि किस प्रकार से मोमेंट बाय मोमेंट अगर हम अपने आप को डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज करते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, है ना। देखिए कभी मैं डीटी ऑल्टर में जाता हूँ तो उस समय मैं काफी अच्छी चेतना में रहता हूँ। हाँ, ऑल्टर के अंदर जाता हूँ तो बहुत अच्छे, मतलब एक्चुअली घुसते टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है कि एकदम सुपर एनर्जेटिक स्पिरिचुअली वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर में हम प्रवेश कर रहे हैं। मतलब दिस एटमॉस्फेयर इज सरचार्ज्ड विद डिवोशन। आज तक मेरे अंदर कोई कुविचार नहीं आया ऑल्टर के अंदर जब था। पिछले 9 साल के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। मैं कोई बहुत भला व्यक्ति नहीं हूँ परंतु बता रहा हूँ कि ऑल्टर के अंदर भला व्यक्ति हो जाता हूँ। तो कभी भी किसी भी प्रकार का अनर्थ एटलीस्ट ऑल्टर के अंदर प्रवेश नहीं किया। दैट इज अ वेरी सुपर एनर्जेटिक प्लेस, वहाँ भगवान का स्वयं का वास है। वो एरिया दिन में आरती के पहले और आरती के बाद साफ होता है, यानी 6 आरतियां होती हैं टोटल, तो 12 बार तो पोंछा लगता है आगे पीछे सब जगह से। तो सोच सकते हैं कि मतलब सच अ क्लीन प्लेस दैट इज। फिर उसके बाद फिर महा क्लीनिंग अलग करते हैं हर हफ्ते। तो दैट्स अ वेरी क्लीन प्लेस, वेरी प्योर प्लेस। तो वन कैन एक्सपीरियंस द वाइब्रेशंस इनसाइड। तो जब डीटी ऑल्टर में जाता था आई एम ऑल्सो इन गुड कॉन्शियसनेस, तो हमेशा मुझे लगता है ना, आरती के बाद भी मैं सोचता हूँ कि क्यों ना बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग जीवन है वो केवल भगवान के लिए ही समर्पित हो। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी पूरे से चेतना शुद्ध नहीं हुई है, तो भौतिक विचार भी आते हैं और आध्यात्मिक विचार भी आते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली एट अवर लेवल। हाँ, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, शील प्रभुपाद थे, शील भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे, वर्चमन आचार्यगण हैं, वो लोग इस चेतना में रह सकते हैं कि हाँ दे कैन ऑलवेज बी कृष्णा कॉन्शियस। हम उस स्थिति में ही नहीं है ना। तो उतना हाई हम अपने आप से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, पर कभी ना कभी एक विचार आता है कि क्यों ना, अगर मैं अपनी बाकी एनर्जी, अपना बाकी इंथुजियाज्म जो है अगर कृष्ण की सेवा में लगा दूं, तो कितना मैं खुद से बेनिफिशियल होगा, कितना मेरा लाभ होगा। बट क्योंकि मोड उस समय मोड ऑफ गुडनेस है, जिसमें अल्टर के अंदर उस समय कौन सा मोड है, सत्वगुण है, तो उस कारण से ऐसे विचार आ रहे हैं। बाहर निकल करके आते हैं तो रजोगुण तमोगुण अटैक हो ही सकता है। खासकर सुबह का जो हमारा समय रहता है वो सत्वगुण के द्वारा सरचार्ज, इसलिए आप देखेंगे जितने भी है ना आध्यात्मवादी हैं वो सुबह के समय को बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। आपका ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई व्यक्ति उठता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, सुबह सुबह ही अपनी 16 माला का जप करता है, सो वो एक अलग एनर्जी लेवल जो है वो एक्सपीरियंस करेगा अपने जीवन में। अभी देखिए जैसे हमारे यहाँ कुछ भक्त हैं, सुबह सुबह ही 16 माला का उनका जप हो जाता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको देवकी लाल का एग्जाम्पल दिया कि पिछले 10 एक साल से वो जो है 16 माला का जब 6:30 बजे के पहले पूरा कर लेते हैं। कितनी अच्छी बात है। हमारे यहाँ साधना राधिका माता जी हैं, वाइफ ऑफ नेटवर्क कृष्ण प्रभु,
वो तो ब्रेकफास्ट नहीं लेती हैं जब तक उनके 16 माला का जप नहीं हो जाए तो। हाँ, ब्रेकफास्ट के पहले ही 16 माला का जप होना उनका अनिवार्य है। मैंने एक क्लास में आपको श्री श्रीमद् भक्ति धीर दामोदर महाराज का एग्जाम्पल दिया था, जो कि रोज सुबह 2 बजे से उठ जाते हैं और 16 माला का जब 4:30 के पहले ही उनका कंप्लीट हो जाता है डेली बेसिस पे। 2 बजे नहीं, कई बार तो 1 बजे से चालू करते हैं चैंटिंग। तो क्योंकि वो उनके डिसाइपल्स अलग अलग कंट्रीज में है, तो हर डिसाइपल को टाइम वो सूट करता है, इसलिए वो 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 32 माला का ही जप कर लेते थे। इट्स रेयर एक्चुअली, मैं नहीं बोल रहा कि हमको ऐसा कुछ करना है, बट एटलीस्ट मतलब मैं एक इंस्पिरेशन क्रिएट करने का प्रयास करूंगा कैसे हम थोड़ा सा अपने चैंटिंग को शिफ्ट कर सकें। खुद ही के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कहाँ 16 माला का जब रोज सुबह सुबह हो जाता है। मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ कि ऐसा बोल करके मेरे को इंस्पिरेशन मिले तो मैं अपनी चैंटिंग जो एटलीस्ट 7:30 के पहले डेली बेसिस पे 16 राउंड्स कंप्लीट कर लूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। आप में से तो काफी लोग अच्छे हैं जो कि डेफिनेटली करते होंगे। हमको हर एस्पेक्ट में एक्सेल करने की आवश्यकता है, ताकि वो हमको अल्टीमेटली मोड ऑफ गुडनेस सत्व गुण में रहने के लिए हमारी खुद की मदद करेगी। अगर कोई भक्त रोज नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ता है, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस महसूस करेगा। कहाँ पे कमी है, हमको वहां देख करके उस कमी को भरने की आवश्यकता है। अब जैसे जैसे मैंने बोला सुबह 16 माला के जप करना है, तो कोई व्यक्ति करता है 16 माला के जप, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरा होमवर्क पूरा हो गया। हो सकता है वो बुक रीडिंग में वीक हो सकता है वो हियरिंग में वीक हो सकता है वो वैष्णव सेवा में वीक हो। कहाँ हम वीक हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमारे नंबर कट रहे हैं, वहां पे जाकर के हमको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको अपने पूरी एक ओवरऑल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को एक स्पिरिचुअल शेप देने की आवश्यकता है इसके लिए। कल मैं आरएसएस के प्रोग्राम में गया था। समावदर उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट सिलेक्ट किया था उनके आरएसएस के एनुअल फंक्शन में। सो उनका सालाना फंक्शन साल में जो एक वो डॉक्टर हेडगेवार जो कि आरएसएस जिन्होंने इनॉग्रेट किया था, शुरुआत की थी 1925 में, वो उनकी 37वीं व्याख्यान माला थी, तो उसमें उन्होंने मुझे ही चीफ गेस्ट के रूप में स्वीकार किया था। तो वहाँ पे मैं देखा है आरएसएस से बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग भी कनेक्टेड है उज्जैन में, और वो भी सभी आए हुए थे। करीब 1,000 का क्राउड था, 1,000 लोग बैठ करके सुनने के लिए आए। बिग थिंग। जे साईं दीपक जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो वहाँ पे मेन स्पीकर थे, और उनकी मेन स्पीच के बाद में फिर थोड़ा समय मुझे भी बोलने के लिए दिया गया। मैं तो जनरली हमारे जो 3 प्रकार के जो 3 कैटेगरीज के क्राइम जो होते हैं, करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम, किस प्रकार से इनका कारण काम क्रोध और लोभ है, किस प्रकार से इन तीनों अनर्थों का दमन करने की शिक्षा भगवत गीता में दी है, इस माध्यम से हम सोसाइटी में पीस स्टैब्लिश कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल और एक सोशल लेवल। ये पॉइंट मैंने एम्फेसिस करके दिया था वहाँ पे। तो पीपल लाइक इट, बट द काइंड ऑफ अप्रिशिएशन दे हैड फॉर द सेंटली प्रोफाइल वाज अमेजिंग। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है हमारे ऊपर, इस्कॉन के माध्यम से हमको एक रिस्पेक्टेबल प्लेस मिली है सोसाइटी में, and people recognize RSS also has good amount of faith for the saints। वो लोग भगवा के लिए काफी सम्मान रखते हैं। वहाँ पे जो इवन जो उनके वरिष्ठ वरिष्ठ लोग भी जो थे, वो चरण स्पर्श करने के लिए आगे आ रहे थे, हालांकि मैं दूर से ही उनको प्रणाम कर ले रहा था, बिकॉज इन इस्कॉन वी डू नॉट अलाउ अदर्स टू टच फीट। तो दूर से ही मैं भी प्रणाम कर लेता था। सो बट स्टिल लाइक कल मुझे समझ में आ रहा था किस प्रकार से अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव एज अ इस्कॉन डिवोटी, और हम कितना ज़्यादा अपने खुद के पोटेंशियल को चैनलाइज कर पाते हैं, उसको एक फोकस्ड वे में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा पाते हैं, ये जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर में है ना। तो रजस और तमस के प्रभाव से हमको बच करके सत्वगुण में एटलीस्ट स्टैब्लिश होना है, फिर सत्वगुण को भी क्रॉस करके हमको जो है शुद्ध सत्व में जाना है। यही श्रील प्रभुपाद ने हमको शिक्षाएं दी हैं। ओके, अभी हिमांशु प्रभु, इफ यू आर रेडी यू कैन शेयर द स्क्रीन। मैंने उसमें इग्नोरेंस से होने वाली काफ़ी समस्याएं और पैशन से होने वाली समस्याओं का मैंने उसमें बताया है। ओके, ही शेयरिंग द स्क्रीन। या ये आपने ये मैं शेयर कर दूंगा बाद में, या
आकाश खंडेलिया प्रभु को मैं शेयर कर दूंगा, सो ही कैन सेंड अलोंग विद द नोट्स। तो इंग्लिश में है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। ये तमोगुण की वजह से ये समस्याएं होती हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आप इसमें से कौन कौन सी समस्या से जूझ रहे हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो इसको भी बोला जाता है कि प्रेजेंट में रहने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति जब कर रहा है, जब के समय में पास्ट के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, सो दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ इल्यूजन एंड इग्नोरेंस। अदरवाइज जिस समय जो कार्य हम कर रहे हैं उसी में हमको फोकस होना श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति डीटी वर्शिप कर रहा है, उस समय फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप? अरे भाई, तुम अर्थ विग्रह के सामने महत्वता समझो इस चीज की कि कितनी, मतलब यू आर इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, तो दैट इज फुलिशनेस। फियर ऑफ फेलियर, अब ये आप फेल हुए नहीं हो, पहले से ही घबरा रहे हो कहीं फेल हो गए तो क्या होगा, तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। मेरे साथ में एक लड़का था, हमारे बेस में रहता था। वो बोलता था कि प्रभु जी, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ मुझे क्यों अंदर से ऐसा लगता है कहीं मैं भिड़ ना जाऊँ, कहीं मैं भिड़ ना जाऊँ, तो इस कारण से मैं गाड़ी सही से नहीं चला पाता हूँ। हमने कहा देखो तुम भिड़े हो क्या अभी तक? बोले नहीं, अभी तक नहीं भिड़ा हो। तो हमने देखा तुम्हारा एक बार भी अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ, तुमको हर बार गाड़ी चला देता है, ऐसा लगता है कि तुम भिड़ जाओगे। दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो देखिए इसके बहुत नुकसान है। टोटल मैंने करीब 20-22 एस्पेक्ट्स लिखे हैं इस प्रकार से, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। प्रभुपाद जी बोलते थे मेन प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस। प्रभुपाद जी ने पर्पस में लिखा है सबसे बड़ी समस्या इग्नोरेंस है। क्योंकि पैशन को तो फिर भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जैसे हनुमान ने लगाया था, परंतु इग्नोरेंस को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। इसको हमको अप्रूव ही करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी पर्पस में लिखते वी हैव टू अप्रूव द इग्नोरेंस, हमको इसको जड़ से निकालना पड़ेगा। हाँ। कई बार लोगों को लगता है कि बॉडी को लेकर के, कहीं कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा फ्यूचर एंग्जाइटी होती है। देखिए थोड़ी एंग्जाइटी करना मोड ऑफ गुडनेस है, थोड़ा मतलब सोच समझ के चलना, ऐसा नहीं कि मतलब केयरलेस केयर फ्री होकर के चल रहे हैं। थोड़ा बहुत प्लान करके चलना, दैट इज इन द मोड ऑफ गुडनेस। पर जो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में लोग पहुंच जाते हैं, फ्यूचर की बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है बॉडी को लेकर के, कि हमारे शरीर के साथ में क्या होगा, कि हमारे कैरियर के साथ में क्या होगा, दैट इज नॉट डिजायरेबल। थोड़ा कैलकुलेशन जरूर, डेफिनेटली इट्स डिजायरेबल, है ना। केयरलेसनेस को कभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रमोट नहीं करता है, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। बट वी डोंट हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड। हमारे सामने हमारे बस में सारी चीजें है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई सिंसियर डिवोटी डूज हिज बेस्ट। जो वो कर सकता है वो डेफिनेटली वो करता है, ही डज हिज बेस्ट एंड देन ही लीव्स द रेस्ट ऑन कृष्णा। डूइंग वंस ड्यूटी एंड देन लिविंग द रेस्ट ऑन कृष्णा इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन, ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं इग्नोरेंस के। एक व्यक्ति जो कि मोड ऑफ गुडनेस से सिचुएट है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा सिचुएशन से, वो सिचुएशन को कैसे पार पा पाएगा इसके बारे में अपना दिमाग लगाएगा। अगर इफ यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द सिचुएशन, दैट मींस इग्नोरेंस हैज कॉट अस। देखिए इवन बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, तो कितनी कितनी बार ये लोग फेल होते हैं तो जाकर के एक डिस्कवरी कर पाते हैं। अभी देखिए कल मैं धीर बाबू से चर्चा कर रहा था कि ये इंजन, जो एक इंजन ट्रेन का जो कि 25-25 बोगियों को खींचता है, एक बोगी का वजन कितने कितने टन्स में रहता है, 1000 टन की 5000 टन, इस प्रकार से कुछ टन्स में वजन रहता है। ऐसी 25-25 बोगियों को एक, पहले जो स्टीम इंजन खींचता होगा तो उसकी फंक्शनिंग कैसे होगी, कि मतलब ऐसी कैसी स्टीम जनरेट होती है कोयला जलने से, और वो कि वो इतनी मैसिव ट्रेन बॉडी को पूरा खींच करके ले जाता है। कितना दिमाग में लगा होगा सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने इस बारे में सोचना शुरू किया होगा। और कितनी बार फेलियर नहीं मिले होंगे, पर फेलियर से क्या वो लोग फ्रस्ट्रेट हुए? नहीं हुए। फ्रस्ट्रेट नहीं हुए इस कारण से इस प्रकार की ट्रेन या हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, पनडुब्बी, इन सब चीजों का इजाद कर पाए। तो डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड इज द साइन ऑफ विजडम। डिससेटिस्फैक्शन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना ही किसी बात पे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। मतलब ऐसा ऐसा लगता है कि ढूंढ ही रहे हैं वजह कैसे हम डिससेटिस्फाइड हों। देखा होगा आपने, आसपास पे कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं, कितनी कुछ अच्छा हो, दे विल ऑलवेज फाइंड वेज एंड मीन्स टू डिससेटिस्फाई देमसेल्फ। so that is again because of ignorance. Lamentation, see, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि lamentation is good but it should be constructive. बोलते हैं एक भक्त जो है, जैसे परीक्षित महाराज थे, तो उन्होंने जैसे ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया था, पर बाद में उनको लेमेंटेशन हुआ कि लाइक हाउ कैन आई डू दिस,
मैं कैसे मतलब क्रोध के आवेश में आकर मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने एक मृत सर्प को एक ऋषि, एक सेंट के गले में डाल दिया। तो ही वॉज लैमेंटिंग, दैट इज ग्लोरिफाइड इन द स्क्रिप्चर, दैट इज ग्लोरिफाइड इन द फर्स्ट कैंट ऑफ श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद जी लिखते परपोर्ट में, लैमेंटेशन मीन्स प्यूरिफिकेशन, बट इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। कई बार लोग लैमेंटेशन करते करते सुसाइड ही कर लेते हैं दैट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, है ना। लैमेंटेशन इज गुड। आपने जो भी पुरानी मिस्टेक्स किए उनको सोच करके अगर आप लैमेंट करेंगे तो दोबारा उस मिस्टेक को नहीं करेंगे, है ना। खासकर कोई चीज अगर संस्कार लेवल पहुंच गई है तो उसके लिए तो बहुत बहुत लैमेंटेशन लगेगा, बहुत बहुत लैमेंटेशन लगेगा। देखिए आज के मॉडर्न जनरेशन में, है ना, खासकर ऐसे यूथ रहते हैं ना, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स रहते हैं, कई बार दे आर एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी, है ना, और वॉचिंग ऑब्सीन वीडियोज इन द इंटरनेट। तो अगर वो लैमेंटेशन अगर नहीं करेगा ना तो कभी भी उस चीज से कभी बाहर नहीं आ सकता। इफ देयर इज नो लैमेंटेशन ही जस्ट कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम। तो इसलिए लैमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, नॉट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। सिक्स्थ, कंफ्यूजन परप्लेक्सिटी। अभी clarity means goodness, confusion means ignorance. We have to move from confusion to clarity in our life. Clear thinking. जब तक कोई चीज स्पष्ट ना हो उसके बारे में सोच करके उसको क्लियर करना ही बुद्धिमत्ता है। हाँ, अभी देखिए इस ग्रेस गौरांग प्रभु ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया था। अभी मैं जो गया था एनवीसीसी में, एनवीसीसी पुणे में, जो इस्कॉन इंडिया यूथ कन्वेंशन वेस्ट विंग की थी, उसमें मेरा भी एक सेशन था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीचिंग पे, मैंने वो दिया था और मैंने बाकी सारे सेशंस अटेंड किए थे। गौरांग प्रभु का शेड्यूल काफ़ी बिजी था, 220 यूथ प्रीचर वेस्ट विंग के अटेंड करने के लिए आए थे। गौरांग प्रभु ने अपने बिजी शेड्यूल में से 20 मिनट निकाल करके एकदम पावर टॉक दिया उसमें उन्होंने बताया लीडरशिप के बारे में, 7 एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप। तो उसने बता रहे थे कि लीडर के अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फॉलोअर्स के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। लीडर के अंदर जितनी ज़्यादा होगी क्लैरिटी, उतना ज़्यादा फॉलोअर्स का होगा कमिटमेंट। अगर फॉलोअर का कमिटमेंट कम है, इसका एक रीजन श्योर है कि लीडर ने वो क्लैरिटी और पर्पस नहीं डिफाइन किया। इस वजह से आप में से जो भी लोग प्रीचर या लीडरशिप पोजीशन में, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वता के साथ में लीजिए कि क्लैरिटी इज पावर। इवन जैसे पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो लीडर, तो वो कोई भी चीज अगर अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत हाई क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। वो पहले तो स्पष्टता हमारे अंदर स्वयं होना चाहिए, फिर उस स्पष्टता को हम अपने जूनियर को या बच्चे को दे पाएंगे, तो जाकर के उसके अंदर कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट आएगा। देखिए जैसे आप देखेंगे कि भगवान रामचंद्र ने कितनी क्लैरिटी प्रोवाइड की थी राम सेना को, है ना, राम जी की तो वानर सेना को, कि पहले तो अंगद को भेज करके दूध की, भाई ऐसा नहीं कि हमको लड़ना ही लड़ना है, इट्स नॉट लाइक वी आर आउट ऑफ द वे इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, पर वी आर इंटरेस्टेड इन पीस। अगर अंगद को भेजा शांति दूत बना करके, सीता माँ को छोड़ देंगे रावण, तो हम अभी लड़ाई बंद कर देंगे, हम युद्ध ही नहीं करेंगे, स्टार्ट ही नहीं होगा युद्ध। परंतु अगर नहीं तो फिर देन वायलेंस इज अवर सेकेंड स्टेप और लास्ट स्टेप। तो दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी वाज देयर। और अच्छा, मैं अहंकार के टाइम पे वो पॉइंट बताना भूल गया था जो मैं हिरण्यकशिपु के टाइम बताया था, कि नरसिंह देव की पावर को देखने के बाद भी हिरण्यकशिपु ने सरेंडर नहीं किया। इसी प्रकार से रावण ने भी देखा कि एक एक करके उसके महाबली प्रलयंकारी असुर, उसका पुत्र मेघनाथ तक जब हनन हो गया, देहांत हो गया, मतलब वीरगति प्राप्त हो गई, उसके बाद तक रावण जो है वो ईगो की वजह से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स ईगो। एग्जाम्पल उसने मिस हो गया था, अभी कवर कर लिया। ओके, सो 7 पॉइंट वॉज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस नहीं है हमारा, क्लैरिटी नहीं रहेगी तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो द साइन ऑफ इग्नोरेंस। लेथार्जी ओवरकम्स, ये तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में ही लिखते हैं कि पर्सन हु स्लीप्स टू मच इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कभी भी आपको लग रहा है कि आपकी नींद जनरली 6, 6.5, 7 घंटे में हो जाती है और आप 8 घंटे 9 घंटे सो रहे हैं, यानी समझ लीजिए अभी इग्नोरेंस जो है वो आपके ऊपर हावी हो चुका है, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, टू मच स्लीप, लेथार्जी ओवरकम्स। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। Ninth is criticizing nature to oneself and to others.
पर्सन इन द मोड ऑफ गुडनेस, कोई व्यक्ति का सत्व गुण में है तो वो अप्रिशिएट करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देगा, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं देगा। ये पेंट से लाइन क्यों खींच रही है हिमांशु लोग देखिएगा। तो क्रिटिसाइजिंग नेचर, तो कोई लोग खुद को भी क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ लोग जो है अदर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि खुद को क्रिटिसाइज करना अच्छा बताया गया है, पर मतलब दैट शुड आल्सो बी कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। बोला जाता है कि किसी का अगर क्रिटिसाइजिंग नेचर हो, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर हो, तो उसको क्या करना चाहिए, अपने खुद में फॉल्ट फाइंड करनी चाहिए। परंतु डेफिनेटली उसकी खुद की फॉल्ट फाइंड करके उसका कंस्ट्रक्टिव वे होगा जब उस उन फॉल्ट्स को वो हटाने का प्रयास करेगा, है ना। So in that way he can utilize his criticizing nature when identifying faults within one system। खुद से अगर कर रहा है that is good। ब्लेम गेम तो बहुत ही खराब चीज है, मतलब ये देखिए, जब जब कोई हमको ब्लेम करता है तो हमको कितना खराब लगता है, जब खासकर हम फॉल्ट ना हो तब। तो इस प्रकार से हमको भी सोचना चाहिए कि लाइक जब, हाँ, समटाइम्स व्हेन वी आल्सो ब्लेम अदर्स विदाउट नोइंग अबाउट दैट पर्सन, सो वी आर एक्चुअली डूइंग द मेंटल वायलेंस अगेंस्ट दैट पर्सन। हम उस सामने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट में एक प्रकार से हिंसा कर रहे हैं, मानसिक रूप से हिंसा कर रहे हैं ब्लेम लगा करके। सो इट्स वेरी बैड। अयोध्या वासियों ने जैसे भरत महाराज जैसे वैष्णव पे, भरत महाराज जैसे साधु पे भी ब्लेम लगाया कि इनकी वजह से ही जो है वो भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ, दैट वाज नॉट गुड, दैट वाज इनकरेक्ट। वर दे रियली प्लीजिंग लॉर्ड रामचंद्र बाय ब्लेमिंग भरत महाराज? डेफिनेटली नॉट। क्या भगवान, वो राम भक्त तो अपने आप को समझ रहे थे, परंतु राम के ही इतने प्रिय जो हैं, राम के ही जो इतने प्रिय हैं भरत, उन्हीं को, इन्हीं की निंदा करते थे। दैट इज नॉट गुड। अच्छा, ये कुछ कुछ हिमांशु को नहीं लिखना है, कोई दूसरे लोग कुछ बोर्ड में लिखना है, वो स्क्रीन शेयरिंग में आ गया है इसमें। ओके ओके, मुझे लगा हिमांशु को क्या हो गया, लाल पेन चला रहे, कहीं हरा पेन चला रहे। हिमांशु was a very good devotee actually. I wish to have some qualities like him, but it's too difficult. Full of qualities. Lack of planning. Yeah, ये तो हम पहले ही भी बता चुके हैं। The one who plans to fail actually fails to plan। जो व्यक्ति प्लान ही नहीं किया वो तो फेल होने के लिए प्लानिंग बना रहा है। तो हमें से कुछ लोग हैं सही से प्लानिंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है। देखिए, मैंने एक क्लास में डिस्कस भी किया था कि मेरे ऑलरेडी ये जो कभी मैं बाहर जाता हूँ तो ऑलरेडी मैंने एक लिस्ट बना कर रखी कौन कौन सा सामान जो है हमको ले जाना है। तो क्या बहुत जल्दी 5 मिनट में स्कैन करता हूँ जो जो उसमें सामान लिखे हुए हैं, तुरंत तुरंत खटा खटाक में चीज़ों को अपने बैग में रख सकता हूँ। तो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ माई टाइम। नहीं तो कहीं मैं बाहर जा रहा हूँ और अगर मेरे पास लिस्ट ही ना हो कि कौन से आइटम्स मुझे बाहर ले जाने चाहिए, तो कभी ना कभी कभी जपमाला छोड़ूंगा तो कभी चार्जर छोड़ूंगा, कभी ना कोई चीज़ भूजे, छूटेगी सही। तो प्लानिंग ज़रूरी है। कोई भी बड़ा इवेंट अगर कर रहे हैं तो उसके लिए जितनी स्ट्रांग प्लानिंग रहती है उतना अच्छा उसका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होता है। टाइम वेस्टेज इग्नोरेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यक्ति अपना पूरा समय जो है नष्ट कर देता है। वहीं अगर व्यक्ति का मोड ऑफ गुडनेस होता है तो अपने समय को निवेश करता है ना। एक समय खर्च करना होता है, एक समय का निवेश होता है। सो इन दैट वे अ डिवोटी यूटिलाइजेस हिज टाइम। धन्यवाद लाइंस को साफ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज लेट नाइट स्लीप एंड वेकिंग अप लेट। ये तो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है। कलयुग में कोई व्यक्ति को जल्दी सो करके जल्दी उठ जाए तो मतलब डेमिगॉड जीवन को एक सलाम मारते होंगे। एक सैल्यूट करते होंगे कि वाह, कलयुग में रहते हो आप और उसके बाद भी आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, है ना। एक सैल्यूट तो बनता है सर। सो दिस मोस्ट डिफिकल्ट, इवन नॉन डिवोटीज को तो छोड़ दें, डिवोटीज की भी लेट नाइट स्लीपिंग की आदत रहती है। दे विल फाइंड वेज एंड मीन्स टू लेट नाइट स्लीप। कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेंगे कि रिलेटिव हो जाते हैं, कि ये हो जाता है, कि वो हो जाता है, पर उससे नुकसान किसका हो रहा है ये देखिए ना। नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना। 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक की जो नींद रहती है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बताई गई है। ये 3 घंटे की स्लीप में आपके 6 घंटे के आसपास का रेस्ट हो जाता है, ऐसा राधेश्याम प्रभु कई बार बताएं। और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 1 घंटे में 1 घंटे का रेस्ट होता है। तो कोई व्यक्ति अगर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सो पाए तो मतलब बहुत ही महान कार्य किया उसने, वो खुद की मदद कर रहा है असल में।
दैट इज पॉसिबल इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो लेट नाइट अगर हम सो रहे हैं तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। रात में सतोगुण थोड़ी प्रोमिनेंट रहता है, तमोगुण प्रोमिनेंट हो जाता है। इनएबिलिटी टू होल्ड वाउस, टाइम टेबल एंड कमिटमेंट्स, इस चीज पे मैं विशेष अटेंशन देना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो वाउस लेते हैं ना उसको होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। कितने सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किया कि प्रो जी आपसे इंस्पिरेशन मिलता है, आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, और हम भी लेते हैं और आप भी लेते हैं। आप बहुत कुछ वाउस अटेंड कर लेते हैं और हमारी ज्यादातर वाउस जो है वो छूट ही जाती है। इसी के लिए मैंने अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बनाया एक्चुअली, क्योंकि वो ग्रुप जो है वो हमारी मदद करता है, जो हमने जो वाउस ली है उनको टिकाए रखने के लिए। क्योंकि हमारे अंदर इग्नोरेंस, पैशन, गुडनेस तीनों ही मोड्स हैं। तो अकाउंटेबिलिटी ग्रुप जैसा ग्रुप जो है वो हमको मदद करता है। एक दिन एक भक्त का फोन आया था, बोल रहे थे कि प्रो जी पहले जब मैं अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में मंथली बेसिस पे जब मैं लिखता था कि अभी मेरी भागवतम इतनी कंप्लीट हो गई, इतना बचा है, तो फिर भी मेरी बुक रीडिंग चल रही थी। जब मैं लिखना बंद किया तो 6-7 महीने से मेरी बुक रीडिंग ही गायब हो गई। तो मैंने कहा देखिए, देखिए इसे कोई बोले कि आपको बिना राउंडर के सर्कल बनाना है तो कितना कठिन काम है, पर राउंडर्स के माध्यम से सर्कल बनाना कितना आसान हो जाता है। कोई व्यक्ति बोले आपको सीधी लाइन खींचना है, तो सीधी लाइन खींचने में हो सकता है टेढ़ी हो जाए, पर स्केल के साथ सीधी लाइन खींचना कितना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से अकाउंटेबिलिटी के माध्यम से हमारी वॉस को, खासकर ईयरली वॉस को फुलफिल करना काफी आसान हो जाता है। तो इसके लिए अकाउंटेबिलिटी इज पावर। तो इनएबिलिटी टू होल्ड वॉस, जिनके भी प्रॉब्लम हो उनको जो है इस बारे में जरूर से सोचना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होती है ना, एक बार जब हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं तो उठना बड़ा मुश्किल। जैसे सपोज कीजिए हमने कुछ प्रतिज्ञा ली और उस प्रतिज्ञा 4 दिन भी नहीं चली, तो फिर क्या अगली बार भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं तो हमारे ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि अरे मतलब हम तो ऐसे ही हैं, मतलब ऐसा हमारे मन में आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा हमारा खुद के ऊपर जब तक हम खुद की खुद की ली हुई वॉस को जस्टिफाई नहीं करेंगे, जब तक नहीं आएगा। देखिए ये पूरा साइंस है अपने आप में, है ना। ऐसा नहीं है मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। इट्स नॉट लाइक दैट। आप इसको एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। आप अगर प्राइस पे करते हैं, हाँ, इनकन्वीनियंसेस, असुविधाओं को एक्सेप्ट करने के अगर आप प्राइस पे करते हैं, इससे आपका इनर कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टअप हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कोई व्यक्ति ने सोचा कि ठीक है, जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह 5:30 बजे उठूंगा, और सपोज कीजिएगा 5:30 बजे मैं जिस दिन नहीं उठूंगा उस दिन मैं कोई भी मिठाई नहीं खाऊंगा। तो इट्स अ पनिशमेंट सिस्टम, यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ टू वेक अप अर्ली। और वाकई अगर किसी दिन आप 5:30 से लेट उठते हैं तो उस दिन आप अगर मिठाई नहीं खाते हैं तो आपने फिर भी मैच आधा तो जीत ही लिया, भले पूरा नहीं जीता। क्यों क्यों जीत लिया? क्योंकि आपने सेकेंड पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया। वो आपके अंदर एक थर्स्ट प्रोवाइड करेगा आपकी खुद की वोस को दोबारा से निभाने के लिए। सेकेंड टाइम जब आप सुबह आपकी 5:28 में नींद खुलेगी तो माइंड इंडिकेट करेगा कि उठ जाओ, नहीं तो मीठा नहीं खाने मिलेगा। तो दैट विल इनेबल यू टू फिक्स इन योर वाउस। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। आप किसी भी चीज के लिए जिसमें आप पनिशमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वहां पे आप आगे बढ़ जाएंगे। 14th है नेगेटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉन्शियसनेस। कितने लोग जो हैं कितना ही समाधान हो पर वो जो है प्रॉब्लम में आकर ही उनकी बुद्धि अटकती है। तो दैट इज, वी कांट हेल्प नेगेटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, ये किस व्यक्ति में नहीं है, हम ढूंढ क्या रहे हैं? प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं कि सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? हमारी चेतना पे डिपेंड करता है। लोगों को प्रभुपाद के परपोर्ट से प्रॉब्लम मिल जाती है कि नहीं? इस्कॉन में तो प्रॉब्लम भर भर के मिल जाती है। भाई एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में, किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम रहती है। व्हाट टू से अबाउट इस्कॉन। है ना। लोग बाग नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? राहुल गांधी को बना दें प्राइम मिनिस्टर, उससे समाधान मिल जाएगा। सो दे डू नॉट थिंक कि मतलब कि दे आर नॉट ओवरऑल सॉल्यूशन ओरिएंटेड। So we have to be relative. We have to identify that what we are talking should be on the basis of relative good, not ideal good. 15th है प्रोक्रेस्टिनेटिंग इम्पोर्टेंट टास्क एक्टिविटीज। इसमें तो हम में से ज्यादातर लोगों के नंबर कट जाएंगे। क्योंकि हमें से
जिन लोगों का पूरे से उनके मन पे अधिकार है, कंट्रोल है, वही लोग जो हैं जो सभी इंपॉर्टेंट टास्क को प्राथमिकता देंगे और लेस इंपॉर्टेंट टास्क को पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, इस कारण से बीच बीच में हमको उसको भी खुजलाना पड़ता है, उसको भी थोड़ा कुछ खिलाना पड़ता है। इस वजह से कई बार हमारे इंपॉर्टेंट टास्क पीछे रह जाते हैं और साइड टास्क आगे आ जाते हैं। जैसे गुरु महाराज बोलते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा 16 माला का जप। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा शील प्रभुपाद की बुक रीडिंग। करेक्ट। तो यही दो ही में तो स्ट्रगल हो जाती है, फिर बाकी की और लिस्ट की क्या बात करें। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी प्रायोरिटाइज, लाइफ इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अनेबल टू एक्ट प्रोएक्टिवली, प्रोएक्टिवली मतलब समय के पहले ही, मतलब हम जो है बुद्धि लगा करके उसका समाधान युक्त चेतना के हिसाब से कार्य करें, पहले से हमारी अच्छे से हम सोच समझ करके कार्य करें, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिवली। आखिरी समय में अगर जागते हैं तो फिर तो नुकसान होने से कौन बचाएगा। 17th इज लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, है ना। 8 बजे की भागवतम क्लास में, जो 8 से 9 भागवतम क्लास चलती है, उसमें कई बार भक्त 8:30 बजे आते हैं, उसके बाद उनको लगता है आधा घंटे तो पहले ही आ गए ना क्लास खत्म होने की। तो सच अ बैड कॉन्शियसनेस। लैक ऑफ कोऑपरेशन, that is also possible only in the mode of goodness. Cooperation is possible in the mode of goodness. प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा कि your love for me will be shown by how you cooperate with each other, है ना। सुना होगा ना आपने प्रभुपाद जी का एक कोट। Being ungrateful, मैंने पहले ही बताया था, grateful heart is a golden heart and there is no vice inferior than being ungrateful। रघुनाथ दास का कोड है, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, कोई व्यक्ति अगर ग्रेटफुल नहीं है, अनग्रेटफुल है, तो इससे नीचे कोई चीज नहीं है। आज देखिए, अगर कोई कोई हमारे कोई जूनियर है, अगर अगर वो ग्रेटफुल रहता है तो हमारी भी उसकी मदद करने की इच्छा रहती है ना। या हम उस मात्रा में ही उसकी मदद कर पाते हैं जिस मात्रा में वो ग्रेटिट्यूड का डिस्प्ले करता है। तो जब हमारी फंक्शनिंग इस प्रकार से है, तो कृष्ण की भी तो फंक्शनिंग इस प्रकार से ही होगी ना, कि कृष्ण विल आल्सो हेल्प दोस हु आर ग्रेटफुल टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिज प्योर डिवोटी। फॉरगेटफुलनेस, ये तो ऐसी चीज है कि क्या बताएं, मतलब लोग तो, मतलब कलयुग में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि कंपटीशन लगाते हैं कि देखते हैं भुलक्कड़ों में सबसे बड़ा भुलक्कड़ कौन। हमारे आश्रम में तो बहुत सारे भुलक्कड़ हैं। हॉट हॉट वाटर का टैप चालू करके भूल जाएंगे और पानी बहता रहेगा। दूसरा व्यक्ति आएगा, बोलेगा अरे ठंडा पानी क्यों आ रहा है, बोले आपके पहले वाले प्रभु जी ट्रांसडेंटल हो गए थे। तभी आपको ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स, दूसरों की चप्पल पहन जाना, दूसरों की धोती से क्लिप निकाल करके अपनी धोती में लगा लेना और उनकी उड़ा देना। मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स वी फेस बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस। बहुत सारे, मतलब फॉरगेटफुलनेस में पूरी क्लासेस लिए, पूरी सेमिनार ले सकते हैं इस पे तो। पीपल फॉरगेट। मतलब जैसे पेट्रोल को खुला छोड़ दो कैसे एवेपोरेट हो जाता है, ऐसे किसी को कुछ बोलो, उस पर नहीं लिखा तो वैसे ही भूल जाएगा। Non-responsible behavior again is the sign of ignorance. Responsible behavior is a sign of goodness. Uncleanliness या सेंसिटिविटी जो हमारी बहुत कम हो जाती है एक्सटर्नल और इंटरनल क्लीननेस को लेकर के, दैट इज अगेन इग्नोरेंस। तो इतने 22 एस्पेक्ट्स मैंने बताए थे, इसके सॉल्यूशंस भी हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन मैंने पहले ही लिखा हुआ है, पनिशमेंट सिस्टम। क्या हो गया, स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना। अच्छा, मेरा जूम ही उड़ गया क्या, मैं डिस्कनेक्ट हो गया नहीं। ओके, पनिशमेंट सिस्टम। तो पहले मैंने लिखा है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी टू काउंसलर। इसके माध्यम से हम अपने इग्नोरेंस को कम कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग मोड ऑफ गुडनेस बिहेवियर, ऑलरेडी आई टोल्ड, है ना। रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, डीटी वर्शिप, वैष्णव सेवा, मॉर्निंग प्रोग्राम, ये सब हमारे मोड ऑफ गुडनेस को बढ़ाते हैं। तो ऑब्जर्व जब हम करेंगे मोड ऑफ गुडनेस बिहेवियर, तो गुडनेस बढ़ेगा, तो अपने आप इग्नोरेंस कम होगा ही होगा।
आंसरिंग द फर्स्ट एरर ऑफ इग्नोरेंस विथ फुल विगर। सबसे पहले जब आपको आलस, सबसे पहले जब आपको हाँ इग्नोरेंस जब अटैक कर रहा है किसी भी फॉर्म में, तो उसको आप किस प्रकार से अटैक करते हैं वो डिफाइन करेगा आपके आगे की इक्वेशंस को। प्रभुपाद जी की बुक्स का पठन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इट वर्क्स लाइक अ डायनामाइट। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ेगा घंटे 2 घंटे, तो उसका इग्नोरेंस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। वो समझेगा ना कि बेसिकली क्या करना है हमको। हियरिंग अ चार्ज अप लेक्चर। कुछ लोग बुक रीडिंग नहीं कर सकते तो उनसे बोलते हैं भैया कम से कम हियरिंग कर लीजिए, हियरिंग के माध्यम से पैरेलल हियरिंग कर लीजिए। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो हर व्यक्ति दिन में करता ही है। वॉक पे जाता है कि प्रसादम कुकिंग कर रहा है कि नहा रहा है कि कपड़े धो रहा है, कुछ ना कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं जिसमें दिमाग नहीं लगता हमारा। पैरेलल हियरिंग की जा सकती है और शांति से बैठ करके हियरिंग करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो उसकी तो ग्लोरीज अलग ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली। ये बहुत बड़ा पैरामीटर है अपने आप में, गुडनेस बढ़ाने का और इग्नोरेंस कम करने का। ठीक है, तो ये कुछ प्रपोज सॉल्यूशंस थे। तो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस द टॉपिक हाउ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ। और नीचे आ जाइए तो पैशन की प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। या बट above all charged up association of a fixed up mature devotee is the best। अगर आपको कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो कि खुद ही सतोगुण में सिचुएटेड है, उसका अगर आप संग प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपको वैसे ही उठा करके ले जा लेगा। वो आपसे बुक रीडिंग करा देगा, आपको जल्दी भी सुला देगा, जल्दी भी उठा देगा सब कुछ करा देगा आपको। तो बट दैट इज ऑल्सो रेयर था। प्रभुपाद जी का संग कितना रेयर था, जिन लोगों को मिला उनका जीवन परिवर्तित भी तो हुआ ना। पैशन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत ज्यादा अनियंत्रित काम वासना आ जाएगी, अनियंत्रित लोभ, अनियंत्रित क्रोध, अनियंत्रित गर्व, प्राइड, जेलसी, ये सब पैशन की प्रॉब्लम्स है। डूइंग थिंग्स हेस्टली, बहुत भागम भाग में बहुत फास्ट तरीके से करना है, यहाँ यहाँ ठोका कि वहां गिरा इस प्रकार से काम करना है। डूइंग थिंग्स हेस्टली। स्पीड विदाउट कंट्रोल। स्पीड विद इन कंट्रोल इज गुडनेस, स्पीड विदाउट कंट्रोल इज पैशन। अब देखिए कोलकाता मंदिर में हमारे हमारे एक ट्रिप गई थी, वहां पे हमारे एक भक्त थे, वो इतनी जल्दबाजी में दाल सर्व कर रहे थे कोलकाता मंदिर में कि उन्होंने दाल की बाल्टी ही पलटा दी वहां जितने भक्त बैठे थे सब त्राहिमाम त्राहिमाम करना शुरू कर दिए, क्यों गरम गरम दाल फैल रही है लोगों की थालियों के पास में आ रही है। आप समझ सकते हैं कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। तो हमने कहा कि भैया शांति से क्यों नहीं सर्व कर रहे थे, दाल जैसी सेंसिटिव चीज कर रहे हो सर्व, उसमें भी जल्दबाजी पड़ी है। तो स्पीड से कर सकते हैं, नो आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग स्पीड, बट इट शुड बी विद इन कंट्रोल। जैसे कि फायर इज नेसेसरी, बट फायर विदाउट रेगुलेटर उससे कोई कुकिंग नहीं हो पाएगी आपकी, सब चीज जल भुन जाएंगी आपकी या एकदम स्लो पे रहेगा तो पता चला कि वो 2 दिन बाद पकेगा in that way everything needs to be regulated। पैशन में डिटर्मिनेशन तो रहता है, पर शॉर्ट टर्म डिटर्मिनेशन रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए फिर आपको उसमें गुडनेस चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म डिटर्मिनेशन के हिसाब से कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन 16 माला जब कर सकता है, पर रोज 16 माला जब करने के लिए लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना। इंथुजियाज्म भी रहता है पैशन में, दैट इज गुड। दैट इंथुजियाज्म, उस उत्साह को हम जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं मोड ऑफ गुडनेस के। मोड ऑफ गुडनेस मतलब पैशन कैन बी एंगेज्ड, है ना, इन अ पॉजिटिव वे। एजिटेटेड माइंड इज द साइन ऑफ पैशन। एक व्यक्ति जो कि कभी काम ही नहीं रहता है, मतलब शांति नहीं रहता है, हार्डली काम, दैट इज अगेन द इंडिकेशन ऑफ पैशन। डिस्ट्रैक्शन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन मोड ऑफ पैशन, बहुत ज्यादा जल्दी व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। टू लेस स्लीप, बहुत कम सोता है व्यक्ति अगर, तो वो रजोगुण की थोड़ी सी निशानी है। शॉर्ट साइटेडनेस, शर्ट लिखा है इसमें, वो शॉर्ट लिखना था, एरर हो गया। शॉर्ट साइटेडनेस, थोड़ा छोटा विजन तो रहता है पर लॉन्ग टर्म विजन उसके पास में नहीं रहता है। दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ पैशन। तो आपने समझ लिया, पैशन लीड्स टू मैडनेस, इग्नोरेंस लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हमको रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से उठ करके ऊपर सतोगुण में स्थित होना है, फिर सतोगुण को भी क्रॉस करके शुद्ध सत्य में जाना है, ये हमारा प्रयास है। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं। तो यही मुझे आज के सेशन में डिस्कस करना था, हाउ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इन्फ्लुएंसेस अवर लाइफ। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं,
कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट्स हो, यू कैन ऑलवेज मूव अहेड। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं हिमांशु जी। So today also the attendance count is good. 61 attendees are there. That's great. Okay, हमारी हरग्रेस गोपांगना माता जी ने हैंड रेज किया है, एंड देन संतोषी माता जी फ्रॉम दमोह। बताएं, अपने आप को अनम्यूट कर लें। हिमांशु जी अनम्यूट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि सब भक्त अनम्यूट कर पाए। हाँ जी, सुन सकते हैं माता जी आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत शानदार। आज मैंने पूरा कोशिश किया कि आज मैं सब कुछ करके भी सुनूंगी, भगवान से प्रार्थना भी किया कि मुझे प्रभु जी की लाइव सुनना है। बाद में वो जरूर वो सुनते रिकॉर्डिंग, पर लाइव सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो मेरा प्रश्न यही था कि मतलब हम जैसे भक्तों के संग रहते हैं या ये सब चीजें करते हैं तो अधिकतर सत्वगुण में मतलब भगवान की कृपा से स्थित होते हैं, लेकिन फिर हम जब इधर आते हैं मतलब संसार के उसमें तो एकदम सतोगुण में स्थित नहीं रह पाते हैं। अधिकतर थोड़ा रजोगुण भी आ जाता है, तमोगुण भी आ जाता है, थोड़ी डिफिकल्टी आती है और हमको पता भी चलता रहता है कि हमसे ये हो रहा है, लेकिन अभी स्ट्रांग इतनी साधना नहीं है ना कि सबके साथ रहते हुए भी सतोगुण में रहें। या प्रयास हमको करते रहना है ये तमो और रजो के प्रभाव से बाहर आने के लिए, क्योंकि ये मोड्स आज के मतलब अभी के एस्टैब्लिश नहीं है ना, ये तो हमारे कितने लंबे समय से हम रजस और तमस के प्रभाव में चल रहे हैं। इस जीवन से नहीं, पिछले कई जीवनों से चल रहे हैं। तो वैसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि भले हम सुन लेते हैं, आज का भी जैसे सेशन काफी लोगों ने सुना, पर आप जरूर तो देखेंगे कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इतना आसान नहीं जाता, काफी कठिन जाता है। आप क्या, मैं खुद ही बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर ही परेशान है है ना, मैं खुद ही परेशान हूँ अपने मोड्स को लेकर के। तो आपके क्या होता है, तो इतना आसान नहीं है, परिवर्तन इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी है। गुरु के आदेशों को स्ट्रिक्टली पालन करना बहुत जरूरी है। बोलते हैं गुरु के आदेश का पालन करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हमको आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। तो उस आध्यात्मिक शक्ति से हमको लड़ना है, अपने मटेरियल टैलेंट से थोड़ी लड़ पाएंगे हम। कलयुग के दुष्प्रभाव से हम कभी अपने मटेरियल भौतिक उपलब्धियों से नहीं लड़ सकते। हमको जो है आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में लड़ना है। तो वो कहाँ से मिलेगी? गुरु के आदेश का पालन करने से मिलेगी, गुरु के चरणों में प्रार्थना करने से मिलेगी। और जो भी कमियां हैं पहले उसको स्वीकारें और उस पर सुधार करने का अपनी तरफ से प्रयास करें। इस माध्यम से हम ठीक होंगे। देखिए अभी कोई हड्डी भी टूट जाती है तो कौन सी 5 दिन में 10 दिन में ठीक हो जाती है, उसको भी तो डॉक्टर बोलता है 45 दिन बाद आना है कि नहीं? तो फिर इस प्रकार से अगर 45 महीने हमको लगते हैं तो फिर थोड़ी कोई आश्चर्य की बात है। प्रयास हमारी तरफ जरूरी है, और उस टूटी हुई हड्डी पे और हमको और गड़बड़ नहीं करनी चाहिए कि पाँव भी टूट गया उसके बाद भी हम चल रहे हैं और उस पर और जोर दे रहे हैं। तो जहाँ गड़बड़ी है सिस्टम में, वहां पे उसको सेंसिटिवली डील करना जरूरी है। समय के साथ में परिवर्तन होगा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, संतोषी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों की मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी की कृपा से और कृष्ण जी की कृपा से बहुत बहुत सुंदर ज्ञान मिल रहा है क्लास से। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे आप वो जो बच्चा अंगूर उठा रहा था और उसके जो माँ है उसे गाइड कर रहे थे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो प्रभु जी ये मैं जानना चाहती हूँ कि कृष्ण जी सारे लोगों के लिए ऐसे गाइड करते हैं या अपने भक्तों को ही गाइड करते हैं? ये थोड़ा डाउट था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली कृष्ण तो परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो गिल्ट की फीलिंग आती है ना, एक कर्मी व्यक्ति भी है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति पहली बार जब देखता है कुछ गड़बड़ होते हुए, जैसे मेरे पास वीडियोस हैं बच्चों के जिनके सामने कोई बकरे को काटा जा रहा है, काटने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो बच्चा रो रो के परेशान हो रहा है, बोले मत काटो इसको, मत काटो, ये हमारा पैट है। तो उसके अंदर भी जो फीलिंग आ रही है, जो गिल्ट फैक्टर आ रहा है, वो परमात्मा के द्वारा ही सप्लाइड है। जैसे सबसे पहली बार सपोज कीजिए कोई लड़का पहली बार किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो उसके अंदर एक गिल्ट फैक्टर आएगा। पर जब वो उस गिल्ट फैक्टर को दबा देता है ना, तो फिर उसको छेड़ने में फिर कोई ऐसे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं लगती, फिर उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। तो जो गिल्ट फैक्टर जो है ना,
वो परमात्मा ही सप्लाई करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं। पर जब हम उस गिल्ट फैक्टर को गला मरोड़ देते हैं, वो गिल्ट फैक्टर चला जाता है, तो हम और अधम बन जाते हैं और निचली अवस्था में पहुंच जाते हैं। और भगवान इसी प्रकार से भक्तों को भी अन्य भक्तों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से गाइड करते हैं, ताकि भक्त जो है वो इस भौतिक जंजाल से बाहर निकल करके भगवान तक पहुंच सके। तो भक्त के लिए थोड़ा स्पेशल गाइडेंस देते हैं, बाकी अभक्तों के लिए भी, जो भक्त नहीं है उसको भी थोड़ा थोड़ा तो टोकते टोकते रहते हैं, ऐसा। ठीक है, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं सुनता हूँ बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। जय गोपाल प्रभु, आप बहुत अच्छा है। आइए कभी मंदिर, हमको भी सेवा का मौका दीजिए, हमारे भी आध्यात्मिक अकाउंट बढ़ेगा आपकी सेवा करके। ओके, प्रतीक, अच्छा माता जी ने पूछ लिया ऑलरेडी। मधुमिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे माला तो हो जाती है 16 माला, लेकिन वो खींचतान के रात तक होती रहती है। तो प्रभु जी उसको थोड़ा सा अच्छा करना है, क्योंकि अगर माला ठीक होगी, कई बार ऐसा रहता है ना, बहुत सारे अनर्थास आते रहते हैं, जैसे गुस्सा हो गया या फिर बहुत सारी चीजें आते रहती है प्रभु जी। जैसे तो जैसे प्रभुपाद ने बोला 16 माला करना ही है, तो वो करना है, कर रहे हैं, पर वही खींचतान के 10 बज जाते हैं, तो कभी ऑफिस में कुछ दिक्कत आ गई, कुछ ये सब चीजें होती ही रहती है। तो हम कैसे करें कि माला हम कम से कम 12 बजे तक कर लें कंप्लीट, क्योंकि ड्यूटी भी जाना रहता है, पर वो एक तरह से बहाना ही है। पर हम ऐसा कैसे करें कि जब माला अच्छी हो, पहले तो अटेंटिव चैंटिंग हो ही नहीं पाती है, वो होती है, तो पहले टाइम अच्छे से हो जाए कि जल्दी हम कर लें, फिर उधर सेकंड स्टेप वो भी लिया जा सके कि हाँ चैंटिंग हमारी एकदम सुबह ही सुबह हो जाए, या फिर हम वो कर लें। पर इसके लिए हमें भक्तों का संग भी नहीं मिल पाता है प्रभु जी, ऑनलाइन संग ही मिलता है ज्यादा, तो टेम्पल ज्यादा दूर है तो जा नहीं पाते। कैसे करना चाहिए इसके लिए, हम कैसे अपने आप को इसमें हम वो लगा सके प्रभु जी। या अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, जागरूकता। देखिए जैसे लोग बाग सुबह सुबह सब्जी लेने जाते हैं, बोले फ्रेश सब्जी मिलेगी सुबह, और वही रात में जाएंगे तो जो फ्रेश सब्जी बाकी लोग ले गए हैं तो कटा छटा हमको मिलेगा। रात में अगर सब्जी लेने जाते हैं तो, है ना, कटा छटा माल हमको लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम सुबह सो करके उठते हैं, ज्यादा हम भौतिक जंजाल में नहीं फंसे, ज्यादा ज्यादा भौतिक कार्यकलाप में नहीं इन्वॉल्व हुए हैं। तो वैसी स्थिति में क्या है कि लाइक द गुड पॉइंट इज कि काफी कम विचार डिस्टर्ब करने वाले हमारे हमारे अंदर आएंगे, और हम जो है अपनी खुद की मदद करेंगे अटेंटिव जपा करने के लिए। अटेंटिव जपा करने के लिए खाली डिस्ट्रैक्शन फ्री होना जरूरी नहीं है, जपा के प्रति हमारी क्या अवेयरनेस है, क्या अप्रिशिएशन है, क्या सराहना है हमारे हरिनाम को लेकर के, वो भी महत्वपूर्ण है। तो हम समय समय पे हरिनाम की महिमा को समझ सकते हैं, किस प्रकार से कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, यही हम भूल जाते हैं। तो दोबारा समझना चाहिए किस प्रकार से बहुत सारे कार्य जो हमारी शक्ति से नहीं हो पाएंगे, वो हरिनाम अगर हम शुद्धता से अटेंटिवली लेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। ये संबंध ज्ञान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बाग जैसे कलेक्टर से या कोई पॉलिटिशियन से संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि कभी प्रॉब्लम आएगी तो यही काम आएंगे, ऐसा लगता है ना। तो इसके लिए हमको समझना चाहिए कि कृष्ण से हमारा संबंध सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। ये इनसे अगर हमारा संबंध अच्छा हो गया तो ये सब कलेक्टरों के भी कलेक्टर है, सब आईपीएस ऑफिसर्स के भी आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इनके साथ संबंध हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। इस संबंध ज्ञान, इस महत्वता, ये हमारी मदद करेगी इस समय। जी प्रभु जी जैसे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, उसमें तो है कि 16 माला करना ही है, नहीं मतलब उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो एक डर भी रहता है, नहीं 16 माला कंप्लीट करना ही है, वरना प्रभुपाद ने ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। पर कई बार रुचि भी नहीं आ पाती है कि हाँ भाई नहीं 16 माला तो बोले हैं, वो करना है, कंप्लीट करना है, इस टाइप का हो जाता है प्रभु जी। देखिए कड़वी दवाई खाने में भी लोगों की रुचि आती है, क्यों? क्योंकि उससे जो शरीर में शुद्धिकरण होगा उससे हम अटैच है, उसके टेस्ट से अटैच नहीं है। लोग बाग खुद ही जाकर के इंजेक्शन लगवाते हो, इंजेक्शन लगवाते टाइम भी कई बार अच्छा फील करते कि दवाई जो मेरे अंदर जा रही है मुझे ठीक करेगी, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी कि वो सुई अंदर घुसती है तो मजा आता है कि दवाई जो कड़वी खाते तो उससे मुंह का स्वाद हमारा अच्छा हो जाता है। मुंह का स्वाद भी कड़वा होता है, सुई भी लगती है तो खराब लगता है, बट स्टिल उसके इफेक्ट अगर हमको क्लियर रहते हैं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसीलिए जबकि महत्वता अगर जितनी ज्यादा हम स्पष्ट रखेंगे उतना ज्यादा हम हमारे अंदर उत्साह आएगा, एक तो जल्दी करने का, ऊपर से अच्छे से करने का।
जी प्रभु जी। और जो आपने अपने आप को पनिशमेंट वाला बोला ना, वो बहुत सही है प्रभु जी, अब वो हम भी अपनाएंगे। हरे हाँ, वो तो कृष्ण। 100% कारगर सिद्ध होगा, आप लगाइए उसको। ओके, लास्ट क्वेश्चन किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। आज तो मेरे तरफ से तुलसी चढ़ा दोगे ना पति राधा मदन के चरवा, फुल वीडियो था ऑन मेरा आज। अभी सभी की तरफ से एक एक चढ़ाऊंगा हाँ, आपके रानी मेरे की तरफ से। बाकी लोगों के लिए आप कंसर्न नहीं है कि बाकियों का जिनका वीडियो आता है उनकी तरफ से चढ़ाओगे कि नहीं, तो खाली अपनी बात कॉम्पिटिशन रहते हैं ना, मैंने तो कितनी सारी क्लासेस भी आपकी मिस करी, तो आज पहली बार सुनी, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसा भी मधुमिता माता ने पनिशमेंट का बोला, तो मैं कई बार प्रभु जी अपने आप को पनिशमेंट देती हूँ, तो उसके लिए कैसे सीरियस बनूं? अगर सपोज कुछ मैं पनिशमेंट अगर नहीं देंगे तो सुधार भी नहीं होगा। जिस समय आप सुधार के लिए जब आप एकदम लालायत हो जाएंगी, तो उस समय पनिशमेंट के लिए भी लालायत हो जाएंगी। जब व्यक्ति सोचता है कि मुझे सुधरना है, तो फिर वो कोई भी कीमत पे करने के लिए तैयार है। तो वो डेस्परेशन इज द मदर ऑफ डिटर्मिनेशन। थैंक यू। वहां से समाधान निकलेगा। ओके, ठीक है। आरती माता जी ने भी लास्ट में हाथ उठा दिया था, बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्लास बहुत अच्छी थी, और मतलब पनिशमेंट वाला लेटर ऐसा लगा था कि आप मेरे को ही बोल रहे हैं, मेरा ये टीचिंग में प्रॉपर नहीं बैठता है, तो बहुत कोशिश कर रही हूँ टीचिंग का। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि बुक रीडिंग, तो बुक रीडिंग में तो इंटरेस्ट तो है, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और उसके वजह अगर जैसे हियरिंग कर रहे भागवत जी या बहुत सारे अपने कौन के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तो अगर हियरिंग के थ्रू हो जाता है तो क्या मतलब दोनों ओके है या बुक रीडिंग ही करना है? बुक रीडिंग अलग इम्पोर्टेंस है, उसका हियरिंग का अलग इम्पोर्टेंस है। बुक रीडिंग में आप कहीं रुक करके आप उसको कंटेम्पलेट कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर को। हियरिंग में तो एक फ्लो में ही चलता रहता है, हियरिंग जो होता है। सेकेंडली, प्रभुपाद जी ने जो बुक्स लिखी हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो हियरिंग के अलग कोटा है, अलग विटामिन है हियरिंग, और रीडिंग एक अलग अपना विटामिन है। दोनों विटामिन की कमी ना होने दें, अपने आप को नरिश करके रखें। थैंक यू। हरे कृष्णा। संगीता चाची का क्वेश्चन अगली क्लास पे लेंगे, क्योंकि 12:35 हो गए हैं, तो समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। एक सुभद्रा जी का क्वेश्चन था, यू सेड अबाउट शॉर्ट टर्म enthusiasm and determination for a person in the mode of passion, how can it be regulated and stable? सिंपल है, शॉर्ट टर्म enthusiasm, शॉर्ट टर्म डिटर्मिनेशन से अगर हमको लॉन्ग टर्म enthusiasm या लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन में जाना है, तो हमको मोड ऑफ गुडनेस में ही आना पड़ेगा। मोड ऑफ पैशन में रहते हुए हम चाहें कि लॉन्ग टर्म enthusiasm आए, तो हम डेफिनेशन ही गड़बड़ा देंगे ना फिर। तो कृष्ण को तो हम नहीं रॉन्ग प्रूव कर सकते। So in that way we have to come to the platform of goodness। अगर हमको लॉन्ग टर्म डिटर्मिनेशन चाहिए, तो शॉर्ट टर्म तो पैशन है, मिल ही जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं पॉसिबल है। सालों साल अगर आप चाहते हो कि अगले 50 साल तक आप जीवित रहोगे, 50 साल तक नियमित रूप से 16 माला के जप करो, तो उसके लिए गुडनेस चाहिए ही चाहिए, है ना? ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आपके कोई सजेशन हो टॉपिक को लेकर के, तो हिमांशु प्रभु को या मुझे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।